लड़कियों को देवी मानने की ज़रूरत है भी नहीं, आप बस उनको इंसान मानो, दैट इज़ गुड इनफ। देवी वगैरह की ज़रूरत नहीं, बस इंसान मान के इज्जत दे दो, उतना ही काफ़ी है। और बैक इन द डेज women were not actually wearing a blouse even. वो क्या पहनना है वो कल्चर से ऐसे मतलब जोड़ेंगे थोड़ी होता है, वो तो दिल से है ना, आपकी श्रद्धा है। मतलब राखी भाई बहन का रिश्ता है, उसमें आप कपड़े थोड़ी देखोगे। नहीं भाई, बस क्या स्किन का कभी देखी नहीं है क्या? पहले अपने भाई के सामने पड़ी है कोई अपने, what is the issue? Like, I don't even get the issue. So yeah, them backtracking on the ad is like spineless and idiotic. I don't really believe कि clothing से you can smash the patriarchy. It is just how the people in your house work. पैट्रियार्की तो हम सबको पता है कि है ही, हर जगह पर ही है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। I will literally wear anything I want. Like मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि even मैं और मेरा भाई ऐसे नाइट सूट्स में भी राखी बंधवा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एज न्यूज़ एंड आई एम मयूरी। आज हम दिल्ली की जनता से जानने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो एक्चुअली मुद्दा था तो नहीं, एक कमर्शियल ऐड जो कि 17 अगस्त को रिलीज़ हुआ और उसके बाद से उस ऐड को लेके इतनी ट्रोलिंग हुई कि उस ब्रांड को अपने ऐड को डाउन करना पड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवा की, जिसने 17 अगस्त को रक्षाबंधन के ओकेज़न पे एक ऐड निकाला जिसमें उन्होंने कृति सैनन को कास्ट किया था। कृति सैनन वॉज नथिंग वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ, जहाँ पे उन्होंने डार्क वी नेक ब्रालेट पहन दिया था। अब ये ब्रालेट लोगों को हजम तो हुई नहीं, लोगों की आंखों को इतनी चुभ रही थी कि लोग शुरू हो गए ट्रोल करने के लिए। स्पेशली जेंजी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंजी को बिल्कुल भी इस ऐड को देख के कुछ भी ऑड लग नहीं रहा है, लेकिन जो एक स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ये ऐड बहुत ज़्यादा ही आंखों में चुभ रही है। तो इसी को लेके काफ़ी ट्रोलिंग्स हो रही है, कंगना रनौत से लेकर काफ़ी लोग उन्हें कृति सैनन को इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी से लेके कई ऐसे जेंजीज हैं जो इन सपोर्ट ऑफ कंगना एंड इन सपोर्ट ऑफ जीवा के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस ऐड पे, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है कि क्या ये ट्रोलिंग और बैकलैश होना वाकई लाजमी है या फिर इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो विदाउट डिले चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग अपना ओपिनियन किस तरीके से रखते हैं। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? हेलो, माय नेम इज़ अविका। ओके, सो आई वांट टू आस्क यू कि ये जो कृति सैनन का जीवा ज्वेलरी पे जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों लोग उसे इतना बैकलैश कर रहे हैं? क्या कृति के आउटफिट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है या फिर ब्रांड के रिप्रेजेंटेशन में कहीं लैप्सेस हुई है या फिर वो जो ब्रांड है वो अपनी क्रिएटिविटी में फेल कर गई है? आई थिंक सबके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है और सबको ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीवा डूइंग ऑल दिस वट एवर दे वॉन्टेड, तो किसी ब्रांड की कोई गलती नहीं होती है एंड स्पेशली किसी के आउटफिट से किसी का कल्चर हार्म नहीं होना चाहिए। आर कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द रूट्स, ओके। और बैक इन द डेज women वर नॉट एक्चुअली वेयरिंग अ ब्लाउज इवन, तो अगर अभी वो पहन भी रही है और पूजा में तो इवन ऐसा होता है कि लड़के सब लुंगी पहन के भी बैठ जाते हैं, तो अगर किसी वहाँ पे किसी के टॉप से किसी का कल्चर हार्म नहीं होता तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। और इट इज़ अ इंडिविजुअल्स चॉइस हाउ दे वांट अ ड्रेस, तो आई डोंट थिंक द आउटफिट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम हियर। मुझे ये भी सवाल आपसे पूछना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमेशा से क्यों वुमेन के क्लोथ्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हम अगर आप जाएंगे टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो मेल्स होते हैं वो टॉवल नीचे लपेटते हैं और ऊपर वेस्ट पहन के गलियों गलियों में घूमते हैं। तो हमेशा से क्यों वुमेन्स ही जो फीमेल्स होती है वो ऑब्जेक्टिफाई होती है अपने ड्रेसेस को लेके? इसमें सिर्फ मेल या फीमेल की बात नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि even the women around us, they also try to suppress women on the basis of their dresses. If you are wearing a full outfit, you are considered a very good person, and if you are wearing a sort of थोड़ा सा revealing outfit, you might be not a very great person. But again, the point is, आपके outfit से आप justify नहीं होते, आपका behavior justify नहीं होता, it is what you actually do. तो I don't think कि women को उनके clothes से objectify करके treat करना चाहिए, but actually for what they are. तो इन वन वर्ड व्हाट यू वांट टू से कि क्या ये जो बैकलैश किया जा रहा है कृति सैनन को, ये क्या सही है या फिर पीपल आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम? दिस इज़ एक्चुअली लाइक वेस्टिंग देयर टाइम। एवरीबडी इज़ अलाउड टू हैव ओपिनियंस। आई डोंट वांट कि कोई ज़बरदस्ती किसी को पसंद भी करे, बट फॉर नॉट अ वेरी जेनेरिक रीज़न और फॉर नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न यू शुड नॉट बी हेटिंग एनीवन। काइंडनेस इज़ फ्री। सो अभी क्या हुआ था ना, हाल फिलहाल में इतने बैकलैश की वजह से कई एक्टर्स सपोर्ट में आए हैं,
कई पॉलिटिशियंस हैं जो भी सपोर्ट में आए हैं और कई लोगों ने बैकलैश भी किया है। जो सपोर्ट में आए हैं उनमें से राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने कृति सैनन को टैग करके लिखा कि विमेन से हमेशा नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या खा रही हैं, क्या पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और उन्होंने एक हैशटैग भी उसके साथ जोड़ा था जिसे कहा था उन्होंने स्मैश दी पेट्रियार्की। तो क्या आपको लगता है कि इस क्लोथिंग में कहीं पेट्रियार्की का कहीं मेजर रोल दिखता है? I don't really believe कि clothing से you can smash the patriarchy. It is just how the people in your house work. If you and your brother have a very good bond and he listens to you, like ज़बरदस्ती आप कुछ बोलोगे नहीं और आपके घर में एक्चुअली वैसा माहौल होगा तो that will be the real thing. Not आपके कपड़े पहनने से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती. You have to work individually. तो इन शॉर्ट इफ इन समरी आई वुड लाइक टू से, तो आपको लगता है कि ये जो बैकलैश हो रहा है जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसका कुछ लेना देना है नहीं? हाँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम ही था. दिस इज़ लाइक जस्ट मिसलीडिंग द यूथ विच इज़ वेरी इजीली हैपनिंग राइट नाउ. तो अगर फेस्टिव सीजन्स है, लाइक कल रक्षाबंधन है, तो आप किस तरीके के ड्रेसेस प्रेफर करते हो पहनने को? इंडो वेस्टर्न आपके घर पे चलता है या फिर आप जो कृति सैनन ने ब्रालेट पहना है क्या आप प्रेफर करोगे इस पे अपने फेस्टिवल्स में, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में पहनना? आई विल लिटरली वेयर एनीथिंग आई वॉन्ट. लाइक मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि इवन मैं और मेरा भाई ऐसे नाइट सूट्स में भी राखी बंधवा सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ रियली बिग थिंग. द थिंग विच मैटर्स इज़ कि आपका इमोशन क्या था उस टाइम पे. और फेस्टिवल्स एक्चुअली इमोशंस के लिए ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर द ड्रेसअप एंड गेटअप. सो आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स विथ मी जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे बॉयज़ अपना क्या पर्सपेक्टिव दे रहे हैं. हमने कुछ लड़कियों से बात कर लिया, अब बारी है लड़कों से जानने की कि वो क्या सोचते हैं. जो बैकलैश किया जा रहा है, कृति सैनन को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इस ऐड को लेके, कि उनकी क्या राय है. चलिए तो जानते हैं. हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम हर्ष दस्माना. ओके, सो व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट कि क्या बैकलैश करना चाहिए था इस ऐड को, जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं? मेरे को लगता है इतना तो हमें थोड़ा समझना चाहिए. कोई बात नहीं, हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है. आप क्या सोचते हो? इट्स योर चॉइस, आपको क्या पहनना है. वो कल्चर से ऐसे मतलब जोड़ेंगे थोड़ी होता है, वो तो दिल से है ना, आपकी श्रद्धा है. मतलब राखी भाई बहन का रिश्ता है, उसमें आप कपड़े थोड़ी देखोगे. जैसे कल रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, ठीक है, अगर आपकी अपनी बहन ये ड्रेस पहनती है लाइक अ ब्रालेट एंड देन टाई यू अ राखी ऑन योर रिस्ट, क्या आपको अप्रूवल होगा इस चीज़ से? हमारे लिए तो वो बहन है, कपड़े तो कुछ भी पहने. वो उनकी इच्छा है ना, कपड़े वो हमारी तो बहन है. बिल्कुल हम कौन होते हैं अप्रूवल देने वाले. उनकी इच्छा है, वो जो भी पहन सकते हैं. पीपल आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि इसको ना काफ़ी हिंदू मुस्लिम पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है. वो क्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्यों हमेशा हिंदुओं जो सनातन धर्म का जो भी चीज़ होता है, आप क्यों हमेशा उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो. लाइक करवा चौथ हो गया, अभी राखी हो गया, तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. जो एक्ट्रेसेस होते हैं उनको बोल्ड कपड़े पहना रहे हो. और वहीं जब बात आती है मुस्लिमों की, तो उनके एक्ट्रेसेस जो मेन लीड्स होते हैं उनको आप सिंपल उनका जो अटायर होता है वो पहनाते हो. तो आप इस पर क्या कहो, क्या इस चीज़ को, इस कंट्रोवर्सी को एक ये हिंदू मुस्लिम पर्सपेक्टिव देना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ थॉट है, दोनों तरफ के थॉट आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बैकलैश दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन एक वो करना चाहिए कि अपनी मर्यादा में रह के थोड़ा लाइन खींचनी चाहिए कि इससे पार ना जाएँ. आप क्या सोचते हैं इस बारे में, होना चाहिए? मेरे हिसाब से वो ऐड का पर्सपेक्टिव है, किस ऐड के हिसाब से वो कौन से अटायर में पहनना चाह रहे हैं. तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन ऐड. अब ऐसे मेरे हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए कल्चर से. अभी राहुल गांधी ने भी बोला था कि राहुल गांधी कृति सैनन के सपोर्ट में आए थे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे पोस्ट किया और कहा कि औरतों को नहीं बताना चाहिए कि क्या उन्हें खाना चाहिए, क्या उन्हें पहनना चाहिए, क्या कहाँ उन्हें जाना चाहिए. और उन्होंने इसको सपोर्ट किया विद द हैशटैग स्मैश दी पेट्रियार्की. तो क्या आपको लगता है कि पेट्रियार्की का एक मेजर रोल है इन सारे अटायर, क्या लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए? क्या राहुल गांधी सही है या फिर वो भी उनका इस चीज़ पे आना गलत है? देखो, पेट्रियार्की तो हम सबको पता है कि है ही, हर जगह पर ही है. इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर कपड़ों तक हर जगह पे होती ही है, और ऊपर से लड़कियों पे ही इम्पोज होता है. राहुल गांधी अपनी तरफ बिल्कुल सही है, और वो एक पॉलिटिकल वो है, एक बहुत बड़ी फिगर है, तो उनका आना बनता भी है. अपोजिशन का काम ही यही है, तो ये बहुत सही है. मेरे हिसाब से उन्होंने एकदम सही स्टेटमेंट दिया है. आई एग्री विद इट टोटली. यू सपोर्ट राहुल गांधी फॉर दिस? येस, फॉर दिस स्टेटमेंट आई एम इन हिज फेवर. अच्छा, कंगना ने भी बोल दिया था, उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली कृति सैनन को टैग करके बोला था कि यू आर टाइंग अ राखी इन अ बिकिनी. तो इज़ दिस स्टेटमेंट वर्थ इट? मतलब क्या एक एमपी को ऐसा बोलना चाहिए? देखो, वही बात है ना, ये पॉलिटिकल के चाहे जो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इतना भी इनको नहीं बढ़ना चाहिए. जबकि कंगना पे भी देखा जाए, जब मेरे को याद है वो एक अवार्ड लेने गई थी, वो भी साड़ी की जगह वेस्टर्न पहन के गई थी. अगर हम उस दिन भी ये सवाल उठाए थे तो क्या होता? वही बात.
वैसे पॉलिटिकल लीनिंग के चक्कर में ये सब बोलते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड, मतलब वो भी तो एक वुमेन ही है, उनको भी अपने कपड़े पहनने का हक है ना, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो गलत बोला उन्होंने। मतलब ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई कि जीवा को अपने इस ऐड को डाउन करना पड़ा था। यू थिंक कि एक जो जेनजीज है वो कह रही है कि बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, लेकिन जो मिलेनियल्स है, जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप में है, उनका ये कहना है कि नहीं, हाउ कैन यू वेयर सच अ ड्रेस इन फ्रंट ऑफ योर ब्रदर, और उनको आप बैठ के ट्रेडिशनल ओकेजन पे ऐसे राखी बांध रहे हो। तो आप क्या सोचते हो इस पे? मेरे को तो लगता है ये ना जानबूझ के आगे बढ़ाई गई बात है। ब्रांड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब ब्रांड को अपना इस कंट्रोवर्सी की वजह से ऐड डाउन करना पड़ा है। देखो, एक तो मेरे को ये भी लगता है कि ब्रांड ने शायद थोड़ा इंगेजमेंट लेने के लिए भी ये सब किया होगा कि उनकी वो बड़े आगे नाम हो, और इतना भी नहीं करना चाहिए था कि एक बंदे को पूरी अपनी ऐड ही डाउन करनी पड़ जाए। तो ये थोड़ा सा तो ज़्यादा हो गया। ब्रांड की गलती आपको नज़र आती है इसमें? एज सच तो मेरे को कोई ब्रांड की गलती नज़र नहीं आती। सेम ब्रांड की कोई गलती नहीं है, मतलब बट आपने अभी बोला ना कि ब्रांड इंटेंशनली शायद ये ऐसा करते हैं ताकि उन्हें वो रीच मिले जहां वो चाहते हैं कि उनकी जो ऐड है वो वायरल हो जाए। हाँ, ये सब तो है ही, कब से हर कोई करता है अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें अपनी तरफ से टॉलरेंस रखना चाहिए ना, कि अगर हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, इतना भी कुछ गलत नहीं था मेरे हिसाब से। ये कृति सैनन ने खुद कहा था कि आज के डेट में भी अगर आप बता रहे हो कि लड़कियों को क्या पहनना है तो वो एक्चुअली वो चीज़ें गलत है, ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसे लोगों को जो इसको मतलब बैकलैश कर रहे हैं, कि आपको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लोग बस फालतू का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, या फिर जेन्युइनली इस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए था? ये सब बस वही है, सोशल मीडिया में फॉलोवर कमाने के सबके गेम है। एक बंदा अपोजिट जाएगा तो एक पूरा का पूरा एक विंग उसकी तरफ जाएगा, और एक बंदा सपोर्ट करेगा तो पूरा का पूरा विंग उसकी तरफ जाएगा। बस हमें ये समझना चाहिए कि लड़कियों को अपना हक है भाई कुछ करने का, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं, बस यही बात है। आई एम एग्री विद दिस पॉइंट, एकदम सही बात है। जब हम कुछ भी पहन सकते हैं तो लड़कियों को पूरा हक है कुछ भी पहनने का, और हम कोई भी नहीं होते हैं उन्हें रोकने वाले, टोकने वाले या कहने वाले कि वो क्या पहन रही है। इट्स टोटली हर चॉइस। तो जब अभी राखी का सीज़न है, ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशन ओकेज़न है हमारा, तो इसमें लोग ट्रोल कर रहे हैं। वही जब शादियां होती हैं तो उसमें तो लड़कियां बैकलेस पहनती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, बहुत ब्रालेट वगैरह जो उनको मन करता है वो पहनती हैं। उस समय उनके बुआ, फूफा, मामा, ताऊ सब रहते, उस समय उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये फिर फेस्टिवल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, सारा खाली पॉलिटिकल एजेंडा है। क्योंकि अभी राहुल गांधी ने इतना बड़ा पुणे में स्मैश द पैट्रियार्की किया था, उसके ऊपर इतना पूरा ट्विटर में इतना स्टॉर्म आ गया था एकदम से ही, तो उसी के ऊपर लोगों जीवा के ऐड आई उसी टाइम पे, इतनी एंगेजमेंट बढ़ी, उसके ऊपर बैकलैश आया, बस वही है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि पूरी आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को, क्या करना है क्या नहीं करना। A message to all the girls watching this. What's your message from a boy's perspective? फील फ्री टू वट एवर यू वॉन्ट, मतलब वो आपकी नज़रिया होता है एक हमारा, उनको जो मन से पहन सकते हैं, वो हम कोई नहीं होते बोलने वाले। I have few more girl student, female student with me, and I'm going to ask them कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस बैकलैश पे, वो क्या सोचती है कि क्या सही में कृति सैनन को इतना ट्रोल मिलना चाहिए, क्या इस जो जीवा ने इस ऐड को डाउन किया, क्या ये वाकई होना चाहिए। तो I'll ask from you कि what's your perspective on this, कि क्या ये एक्चुअली ये जो ट्रोलिंग हो रही है रक्षाबंधन को लेके और फेस्टिवल्स को लेके, बहुत लोग इसके बारे में डिसअपॉइंटिंग मैसेजेस दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, क्या दिस should be actually happening? No, I really don't think so कि it's necessary because there are many more things to be focused on. So talking about कि ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ कि हमें ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए. Whatever you feel appropriate, whatever the surrounding feel appropriate, you should be dressed according to that. So I don't think it's a relevant topic to be like made a huge ruckus for. So I feel that. कंगना रनौत जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हैं, पर्सनालिटी है, देन एमपी भी हैं, उन्होंने कहा कि टाइंग राखी इन योर बिकिनी, बट उन्होंने इनडायरेक्टली कृति सैनन को बोला है। क्या एक एमपी होने के नाते उनको ये चीज़ बोलनी चाहिए? और हम देखें तो इससे पहले वो एक एक्ट्रेस भी रह चुकी, उन्होंने भी काफ़ी सारे अटायर्स पहने, तो क्या उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए? वर्थ इट है? I don't think उनका ये statement बिल्कुल भी worth it है. First of all, she is a girl. She should have known that she should respect every girl. At least in the social media, like she's a representative of all the, like as a representative of our public, as a representative of the government, and also she has been a former actor. So keeping that in mind, at least she should have been mindful with her words. उसने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी फिल्में की है, हीरोइन जैसे आपने देखा ही होगा, उसने बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, फैशन भी किया उन्होंने। हाँ, फैशन भी किया है, और इट वॉज जस्ट एन एड. इट वॉज कृति वॉज डूइंग what she was paid for. She was just doing what the directors told her to do. So I don't think she should face the backlash. She was just a paid actor, that's it. I don't know why such a like ruckus has been created. She is not very active on other to ask कि इसमें ना
दो सेक्शंस में हमारे जो व्यूवर्स है वो डिवाइड हो गए। एक कह रहे हैं कि जेनजी इसको बहुत ही लाइटली ले रही, जेनजी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं मिलेनियल्स जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव जिनकी थिंकिंग है वो कह रही है कि नो, दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। एज अ जेनजी व्हाट यू थिंक कि क्यों ये दो सेक्शंस में लोग डिवाइड क्यों हो रहे हैं? आई थिंक जेनजी थोड़े ओपन माइंडेड है, थोड़े इंक्लूसिव थॉट्स के हैं। So they feel that there are much more important things to be considered rather than कौन क्या ड्रेस कर रहा है, कौन क्या नहीं. And the orthodox people are still bound by the rules, the customs. So उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये appropriate होना चाहिए. They are not looking at the greater side, greater view of the society. So I feel Gen Zs are more inclusive in that case. I just want to ask sum up this कि आप Tier 1, Tier 2 cities में भी देखोगे तो वहाँ पे भी like हमेशा क्यों लड़कियों के कपड़ों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। आप Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में देखो, वहाँ पे मेल्स जो हैं जो 40-50 प्लस होते हैं वो नीचे टॉवल और ऊपर वेस्ट पहन के गलियों गलियों में भी घूमते हैं। उन पे आजकल क्यों कभी पॉइंट आउट नहीं किया गया और हमेशा लड़कियों को ही क्यों पॉइंट आउट किया जाता है? आई थिंक कि आज नहीं, हमेशा से हमने ऐसे ही देखा होगा कि लाइक द सोसाइटी हैज़ ऑब्जेक्टिफाइड गर्ल्स अ लॉट. सो आई थिंक ये मेंटालिटी के फ़र्क है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लड़कों को ब्लेम करूँगी. द फीमेल्स ऑफ आवर सोसाइटी आर ऑल्सो इक्वली लाइक वी हैव टू ब्लेम देम फॉर दिस कंडीशन. क्योंकि सिर्फ हमारे पापा नहीं होते जो हमें बोलते हैं, हमारी मम्मियाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होती है जो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है. तो फिर आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एजुकेशन ऑल्सो. वी कैन से कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में थोड़ा एजुकेशन की भी कमी है. अब क्योंकि Gen Z आ रहे हैं, सो मे बी वी आर बिकमिंग मोर लाइक वी आर कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड थिंकिंग अबाउट दैट. तो राहुल गांधी भी सपोर्ट में आए हैं कृति सानन के. उन्होंने कहा है कि लड़कियों से कभी नहीं पूछना चाहिए आज के दौर में स्पेशली कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है. स्पेशली उन्होंने इसको सपोर्ट किया विद हैशटैग स्मैश द पेट्रियार्की. क्या आपको लगता है कि इस अटायर क्या पहनने में पेट्रियार्की का बहुत बड़ा रोल है? आई डोंट नो. पेट्रियार्की मतलब ओपननेस की थोड़ी है पेट्रियार्की की. नहीं, मैंने कभी-कभी ये हो फैमिलीज देखी है, दे ऑल्सो लिव इन द सेम पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट देयर आर मेनी फैमिलीज विच आर ओके विद दैट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच यू आर लिविंग रादर दैन आप सिर्फ फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई. एंड एक एड को लेके इतना कुछ करना मुझे नहीं लगता सही है. शी इज़ एन एक्टर, लाइक इट्स अ ड्यूटी टू डू दैट. सो शी इज़ बीइंग डूइंग. देयर आर सो मेनी मूवीज दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड. अभी आई थिंक टॉक्सिक का ट्रेलर आया, उस पर भी ये सेम लाइक हुआ कि कियारा को सेम ट्रोलिंग मिली क्योंकि वो मैरिड है. उसने ऐसे सीन्स किए तो उसको सेम ट्रोलिंग मिली. सिमिलरली यश भी तो मैरिड है पर उसको ये ट्रोलिंग नहीं मिली. तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट, ऑब्जेक्टिविटी फीमेल को किया जाता है. ये आज से नहीं, हमेशा से होते जा रहा है. रामायण हम सब जानते हैं. सो वी कांट चेंज इट. वी हैव टू लाइक स्टार्ट रिबेलिंग अबाउट दैट. व्हाट्स योर नेम? Myself Yojana and I'm studying in Dayal Singh College. आई वॉन्ट टू आस्क कि जो अभी ये कृति सानन की जीवा ये ज्वेलरी वाले पे कंट्रोवर्सी चल रही है, आई वॉन्ट टू नो कि जीवा ने भी इतने बैकलैशेस के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी धर्म या जाति को ऐसे डिसअपॉइंट करने का. इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने अपना ये जो वीडियो ऐड था उसे डाउन कर दिया. क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रांड ने इंटेंशनली ऐसा ऐड क्यूरेट किया था ताकि ये इसे हायर रीच मिले और ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाए? No, I don't think so. Like, I don't think it in that way. What I think is, even though they said that it is not a thing, but I think they should not have taken the ad down because that is controverting their own point that there are also forward-looking company or something like that. I think just because of you cannot judge anything or you cannot bring down any traditions just because of the way they dress. So I'm against the thing. ऑल्सो राहुल गांधी हैज़ सपोर्टेड कृति सानन की नहीं कभी भी ऑब्जेक्टिफाई करना चाहिए किसी भी वुमेन को, वो भी आज के इस सेंचुरी में जिसमें आप जी रहे हो. उन्होंने सपोर्ट किया था विद हैशटैग स्मैश द पेट्रियार्की. क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन को इसमें जंप करना चाहिए था इस इशू में? क्या उन्हें अपना ओपिनियन देना चाहिए था? और अगर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया भी है तो वो कहाँ तक सही है? और अगर पेट्रियार्की की बात की भी है तो क्या पेट्रियार्की का बहुत बड़ा रोल होता है कि हाउ वुमेन शुड ड्रेस अप? See, as far as Rahul Gandhi, I think more than a politician, he has a right to give his opinion in this world. So I think he did the right thing, giving his opinion, and it also shows that how progressive our leaders are thinking. So that's one way of seeing that. And I think he's also having a forward-looking mentality because at this stage of
stage, I don't think we should judge anyone with their dresses and how they portray themselves, because that's their right. So I think is on the right path. कई जेंजीज ने इस ऐड को देखा, उन्होंने कहा कि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें कुछ भी ऑड नहीं लग रहा है. लेकिन भाई मिलेनियंस है, उनका कहना है कि हाउ कैन नॉट यू इग्नोर कि उसने एक ब्रालेट पहन के अपने भाई को वो राखी बांध रही है, क्योंकि हमारे लिए राखी हिंदू, स्पेशली हिंदूज़ के लिए राखी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल ओकेजन, फेस्टिवल. तो आप एज अ जेंजी कैसे इस चीज़ को देखते हो? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई जेंजी जिनसे भी हमने बात की है वो अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ हमें कुछ इसमें फॉल्स या लैप्स दिखाई दे रहा है. I also stand on the same point that इसमें कोई false or lapse नहीं दिख रहा मुझे, because it's her right, no? She wants to wear the dress, and why are you seeing it as something which is bringing down? It is not like that. It's not bringing down any of your traditions. So that's all my point is. I have few more girls with me right now and I'm gonna ask them कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस केस पे, जो ये ट्रोलिंग्स हो रही हैं, कृति सैनन को इतना बैकलैश किया जा रहा है, और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव टाइप के पीपल हैं जो इस एड को स्पेशली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे में देख रहे हैं. तो हाय गाइज, व्हाट्स योर नेम? My name is Vaishali. श्रावणी. सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस एड जिसको इतना ट्रोल किया जा रहा है? जीवा ने भी इस एड को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया. उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था इंस्टाग्राम पे कि वी डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, एनी रिलीजियस सेंटिमेंट, और हम इस एड को डाउन कर रहे हैं. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या इतना ट्रोल कृति सैनन को या ब्रांड को मिलना चाहिए? क्योंकि सिर्फ उसने एक ब्रालेट पहना था ऑन द ओकेजन ऑफ राखी. पीपल आर सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. Okay. I think ऐसे मतलब मेल हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दे वर लाइक फीमेल इजी टारगेट है तो हाँ उनको बोल दो. कोई ऐसे नहीं बोलता कि अच्छा ट्रेडिशनल है तो फिर लड़के भी ट्रेडिशनल में रहे, मेल भी ट्रेडिशनल में रहे, उन्हें कोई नहीं बोलता. ऑल्सो एक और थिंग कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड कस्टम्स, राइट? तो हम अपना राखी फेस्टिवल या जैसे भी जिसको मनाना है वो उनका पर्सनल चॉइस है, उनका पर्सनल प्रेफरेंस है. हर घर का अपना अलग वो होता है, मतलब हर Traditions. या ट्रेडिशंस होते हैं. तो अगर उनके घर वालों को कोई बहुत मतलब नहीं हो रहा है बॉर्डर, तो बाकी क्यों हो रहा है? वो अपने हिसाब से मनाए जिसको जैसा मनाना है. तो और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का तो इसमें कोई इशू, मतलब क्या ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसमें हर्ट हो रहा है जस्ट कि तुम देख के, मतलब इट्स सेंसलेस है, सेंसलेस. व्हाट्स योर POV ऑन दिस? हाँ, same, because it's like stupid to criticize clothing. That's like dumb. वो अपने घर में है, उसको जो पहना है वो पहनेगी. And 90% of the time राखी पे लड़के जीन्स और टी-शर्ट या शॉर्ट्स पहने रहते हैं. Is that traditional? No. उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता है. एंड शी इज़ एक्चुअली वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड वेरी प्रिटी वंस. अपने भाई बस क्या स्किन क्या कभी देखी नहीं है क्या? पहले अपने भाई के सामने पहनी है कोई अपने. What is the issue? Like I don't even get the issue. So yeah, them backtracking on the ad is like spineless and idiotic. There's like nothing. ऑल्सो देर इज़ अ हिपोक्रेसी हमारे नेशन इंडिया में. लोग कहते हैं कि औरतों को भगवान देवी का रूप मानते हैं, और ऑन द सेम वे दे आर कंसिडरिंग कि उसने एक ब्रालेट पहन लिया है. तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? Have people never seen देवियों की मूर्ति like ever? Like I don't think Indian culture में कभी women clothing restrict करने का culture रहा है. That's a very modern colonial concept कि like women को restrict करो. And if you are talking about ancient culture, it was more liberal. It was considered okay to like wear lesser clothing क्योंकि we used to dress according to our weather. And by the way, इंडिया का weather काफ़ी गर्म है, उसमें क्या हम पूरे टाइम ऐसे ढके हुए कपड़े पहन के घूमें? नहीं, that's like stupid. And तो like it was never considered a thing to like ask women to cover up. तो आज भी उनको ऐसा करना doesn't make sense. Also लड़कियों को देवी मानने की ज़रूरत है भी नहीं. आप बस उनको इंसान मानो, that is good enough. देवी वगैरह की ज़रूरत नहीं, बस इंसान मान के इज़्ज़त दे दो, उतना ही काफ़ी है. ऑल्सो कंगना ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है. उन्होंने भी ट्रोल किया है दैट ब्रांड एंड ऑल्सो कृति सैनन की उसने बिकनी पहन के राखी बांधी है. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? शुड एन एक्ट्रेस एंड MP शुड गिव अ स्टेटमेंट लाइक दिस? No, I think she's just clout chasing. She's she's a little, can I say crazy?
Yeah, she's not a little crazy, she's really crazy. And उसको जब भी कुछ भी मिलता है, कुछ भी बकवास बोलने के लिए, उसको बस बोलना रहता है, तो she'll say whatever the hell she wants. Yeah, so I don't think anyone should be taking Kangna Ranaut of all people seriously at all. No. Do you think कंगना ने जो स्टेटमेंट दिया वो जस्टिफाइड है? आई डोंट थिंक सो. लाइक हमने उनकी भी मूवीज़ देखी हैं. शी यूज टू वेयर ऑल दीज क्लोथ्स. ऑफ कोर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में तुम हो, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो अगर तुम खुद को नहीं देख के दूसरे को ऐसे पॉलिटिक्स के चक्कर में या फिर फेम के चक्कर में व्हाटएवर तुम ऐसे क्रिटिसाइज़ करो, और स्पेशली वुमेन हो के किसी वुमेन को तुम ऐसे बैकलिश करो, तो इट्स टोटली स्टुपिडिटी. अच्छा, आई वांट टू आस्क कि अगर कोई मेल सेलिब्रिटी कुछ ऐसा ऑफेंसिव या बहुत ही रिवीलिंग क्लोथ्स उसने ऐसे पहने होते, तो क्या इतना ही जो जजमेंट पास किया जा रहा है वो जजमेंट इतना स्ट्रांग होता? It doesn't even have to be a celebrity. If you roam around normally, only you see men like underdressed as hell. And कोई कुछ बोलता नहीं है भाई. तुम if you talk about like religious places only, if you go to any ghat and all, you'll see men roaming around in like just a thin underwear. उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता. कुछ नहीं पहना है आपने तो इतना ही पहना है. वहाँ कोई कुछ नहीं बोला. वहाँ तो if you see girls, they'll be wearing like full length clothes and t-shirts and तो वहाँ तो कोई कुछ किसी के religious sentiment hurt नहीं हुआ. तो उनको कहाँ कोई कुछ बोलता है. और एक्टर को तो और ही कम बोलता है, क्योंकि वो तो अच्छे दिखते हैं, अच्छी बॉडी है तो दिखाओ. व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है? क्योंकि जेंजीज़ का कहना है कि उन्हें कोई ऑड उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो जो एक मिलेनियल्स और ऑर्थोडॉक्स टाइप की कैटेगरी के जो पीपल है, कहाँ उनको ये प्रॉब्लम आ रही? क्योंकि नुपुर सानन जो उनकी अपनी बहन, उन्होंने कहा कि कृति हमेशा मुझे ही राखी बांधती है, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, तो लोगों को क्यों इतनी दिक्कत होती है? आई गेस लोगों को जज, मतलब स्पेशली इन इंडिया लोगों को जज करने की आदत हो गई है. हमारे में ये होता है कि अच्छा उसके घर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है. तो और स्पेशली मेल्स को रहता है कि भाई कंट्रोल करना फीमेल्स को ना, कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारी परमिशन नहीं ले रहे हैं, हमें हमसे वैलिडेशन नहीं मांग रहे हैं. तो उनका वो होता है कि ईगो हर्ट हो जाती है, मेल ईगो. तो दे वर लाइक हाँ अब थोड़ा कोई दिख रहा है कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, तो दे वर लाइक क्रिटिसाइज them or slut shame them, whatever. What's your message to them जो इस ad को इतना ट्रोल कर रहे हैं, जो कृति सैनन को इतना ट्रोल कर रहा है? Is just a waste of time या उनके पास कुछ काम नहीं है? What's your in a single word what you wanna say to them? I would say कि just respect a human, don't respect anyone, disrespect anyone, especially जब आप किसी को ऐसे बैकलैश करते हो, वी डोंट नो कि उनका इमोशनल स्टेटस कैसा है, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है. उनको ये सब चीज़ें इफेक्ट ऑफकोर्स करती है, हर किसी को करती है. सो डोंट हर्ट एनीवन, इट्स देयर प्रेफरेंस, इट्स देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर जॉब. सो या. सो आई हैव अनदर जेनजी फीमेल विथ मी जो कि अपना आई गेस फेस नहीं रिवील करना चाहती हैं, लेकिन उनको अपना ओपिनियन देना है कि आखिर ये जो ट्रोलिंग हो रही है और जीवा ने जो अपने एड को डाउन किया है, तो उनका क्या ओपिनियन है. तो लेट्स स्टार्ट विथ हर. लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस ट्रोलिंग एंड ऑल? आई फील लाइक किसी के कपड़ों पे नहीं जज करना चाहिए. जो होता है एक ट्रू इमोशन होता है कि किसी फेस्टिवल को मनाने का, और ये कहना कि किसी के लड़की को कि आप कपड़ों पे जज कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे है कि आपकी नेकलाइन पे है कि ऐसे बोलना. सो आई डोंट फील लाइक ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो होता है कि आपकी फीलिंग होनी चाहिए उस फेस्टिवल के लिए, उस चीज़ के लिए. किसी के कपड़ों पे या नेकलाइन पे बोलना, आई डोंट फील इट्स गुड. So as a Gen Z, what do you want to say to the people जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं? आई फील लाइक आप एक का मुँह बंद करोगे दूसरा आएंगे. सो लेट इट बी, जो हो आप वो रहो. इमोशंस मैटर करते हैं, जो रियल हो आप. सो कपड़े से किसी को जज करना है, या जो लोग बोलेंगे वो बोलते ही रहेंगे. सो लेट दिस मूव ऑन. आई थिंक यू आर वेरी वर्स्ट विथ कि कंगना रनौत कौन है, वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस. उन्होंने बोल दिया था इनडायरेक्टली टू कृति सैनन कि उसने बिकनी पहन के राखी बांधी है. तो व्हाट्स योर POV ऑन दैट? आई थिंक 100 लोग हैं, 100 के अलग अलग ओपिनियन है. वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को परस्यू करते हैं. आई फील लाइक इस तरीके से सोचना ही सही नहीं है, क्योंकि आपका मेन होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं एंड ऑल लाइक स्टफ. और आप बोल रहे हो कि आप फेस्टिवल्स के ऊपर कि आप ऐसे कपड़े हैं ऑल. आई थिंक इन 21st सेंचुरी उसमें भी अगर आप ऐसे कपड़ों के लिए बोलो, सो इट्स योर माइंड सेट एंड ऑल. सो इन वन वर्ड यू डिसएग्री कि ऐसा ये ट्रोल नहीं होना चाहिए, और यू अग्री कि नहीं ये जो ट्रोल हो रहा है वो सही है? फील लाइक ये ट्रोलिंग सही है. इट शुड नॉट बी डन.
तो जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, कई लोगों ने अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपना पीओवी इस टॉपिक पे जो बैकलैश और जो ट्रोल्स हो रहे हैं उस पर रखा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या इस न्यूज़ पे राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फॉर मोर सच अपडेट्स एंड इंटरव्यूज़ कीप वॉचिंग एज न्यूज़। दिस इज़ मयूरी विद वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली, दिल्ली।